बहन जी आजकल चुनाव ठीक से क्यों नहीं लड़ते? ये भी सच है कि बहन जी बीजेपी के विरोध में हमारे साथ लड़े। तो जिस तरीके से यहाँ पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रायबरेली में छात्र संवाद कार्यक्रम में पहुंचे, वहां पर एक दलित छात्र ने उनसे कहा कि माननीय कांशीराम साहब ने जिस नेव रखी उस नेव पर बहन जी ने काम किया और उसे उस मिशन मोमेंट को आगे बढ़ाया। तो यहाँ पर साथियों राहुल गांधी ने कहा कि हाँ, मैं भी मानता हूँ कि बहन जी ने माननीय कांशीराम साहब जी की रखी हुई नेव को आगे बढ़ाया, मगर क्या आप बता सकते हैं कि बहन जी ने यहाँ पर चुनाव क्यों सही से नहीं लड़ती हैं? उन्होंने यह भी कहा कि हम चाहते थे कि बहन जी लोकसभा चुनाव के दौरान हमारे साथ आएँ और हमारे पक्ष में, वहीं बीजेपी के विरोध में यहाँ पर चुनाव लड़ती, तो यहाँ पर हम जीत जाते और बीजेपी हार जाती। तो कहीं न कहीं यहाँ बहुजन समाज पार्टी को न्योता देने का उन्होंने काम किया कि बहन जी को हम गठबंधन का न्योता दे रहे हैं, तो बहन जी स्वीकार करती या नहीं स्वीकार करती हैं। तो साथियों इस पर बहन जी ने यहाँ पलटवार किया और इस मामले पर अपनी बड़ी प्रतिक्रिया दी और आखिर इस कांग्रेस के इस न्योते पर बहन जी ने क्या कुछ बड़ी शर्त रखी और क्या कुछ बड़ी प्रतिक्रिया दी है, वो आपके बीच रखेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट मात्र इतनी सी रहेगी, अगर चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथियों मैं अखिलेश कुमार और आप देख रहे हैं AKG मीडिया। साथियों सभी साथियों क्रांतिकारी जय भीम नमो बुद्धाय। तो सबसे पहले अगर आपको यहाँ बताएं तो यहाँ पर साथियों बहुजन समाज पार्टी की बहन कुमारी मायावती ने अपने सोशल हैंडल / यहाँ पर ट्वीट किया। पहले बार में लिखा, कांग्रेस पार्टी जिन राज्यों में मजबूत है या जहां उनकी सरकारें हैं वहां बीएसपी और उनके अनुयायियों के साथ दोष व जातिवादी रवैया है, किंतु यूपी जैसे राज्य में जहां कांग्रेस कमजोर है वहां बीएसपी से गठबंधन की वर्गलाने वाली बातें करना यह उस पार्टी का दोहरा चरित्र नहीं तो और क्या है। वहीं दूसरे वन में लिखा, फिर भी बीएसपी ने यूपी व अन्य राज्यों में जब भी कांग्रेस जैसे जातिवादी पार्टियों के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ा तब हमारा बेस वोट उनको ट्रांसफर हुआ, लेकिन पार्टी या अपना बेस वोट बीएसपी को ट्रांसफर नहीं कर पाई है। ऐसे में बीएसपी को हमेशा घाटे में ही रहना पड़ा है। वहीं साथियों बहन ने तीसरे वन में लिखा, वैसे भी कांग्रेस व भाजपा आदि का चाल चरित्र चेहरा हमेशा बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, उनके अनुयायी बीएसपी व उनके नेतृत्व और उनके दलित बहुजन अनुयायी एवं आरक्षण आदि का घोर विरोधी रहा है, जिससे देश के संविधान व समता मूलक और कल्याणकारी उद्देश्य पाने में काफी पीछे है, जो चिंताजनक। वहीं साथियों बहन जी ने यहाँ पर आगे लिखा अपने दूसरे ट्वीट में कि यहाँ पर कांग्रेस ने दिल्ली विधानसभा आम चुनाव में इस बार बीजेपी की बी टीम बनकर चुनाव लड़ा। यह आम चर्चा है जिसके कारण यहाँ भाजपा सत्ता में आ गई, वरना इस चुनाव में कांग्रेस का इतना बुरा हाल नहीं होता कि पार्टी अपने ज़्यादातर उम्मीदवारों की जमानत भी नहीं बचा पाए। आगे लिखा, अतः इस पार्टी के सर्वेसर्वा श्री राहुल गांधी किसी भी मामले में दूसरों पर, खासकर बीएसपी की प्रमुख पर उंगली उठाने से पहले अपने गिरोबान में जरूर झांक कर देखना चाहिए, तो यह बेहतर होगा। इनको यही सलाह। आगे लिखा है, साथ ही दिल्ली में बनी नई भाजपा सरकार को यह चुनाव में खासकर जनहित व विकास संबंधित किए गए अपने तमाम वादों को समय से पूरा करने की चुनौती है, वरना आगे चलकर इस पार्टी का भी हाल कहीं कांग्रेस जैसा बुरा ना हो जाए। तो यहाँ पर साथियों बहन जी ने जिस तरीके से राहुल गांधी ने यहाँ बहन जी को न्योता दिया गठबंधन का और बहन जी के प्रति ऐसे बयान दिया, तो उस बयान पर साथियों बहुजन समाज पार्टी की बहन कुमारी मायावती ने बड़ी प्रतिक्रिया दी। सोचिए, जहाँ पर कांग्रेस 15 साल दिल्ली में सत्ता में रही है, वहाँ पर कांग्रेस का एक भी सीट नहीं जीत पाना, यहाँ तक कि 2 नंबर पर भी नहीं पहुँचना, तीसरे चौथे नंबर, और कई सीटों पर जमानत गंवाना, क्या ये सही है जहां पर उनकी सरकार रही है? शुक्र करो बहन जी यहाँ पर दिल्ली यूपी में तो उनकी सरकार थी और फिर भी बहन जी का यहाँ पर ग्राफ दिन पे दिन गिरता जा रहा है, मगर इतना भी नहीं गिरा जितना कांग्रेस का गिर चुका है। साथियों इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, क्या राय? बहन जी ने यहाँ बड़ी शर्त रखी और यहाँ पर पूरा बयान दे दिया कि इस पक्ष में बहन जी गठबंधन करेंगी या नहीं करेंगी, और वो सब आपके बीच रखा है। सबकी क्या प्रतिक्रिया, क्या राय, जरूर देना। सभी साथियों क्रांतिकारी जय भीम नमो बुद्धाय।